बिजली सार्फिन को झटका। लेस्को ने बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद की गई। जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए पाबंदी लगाई गई। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इकसात पर पाबंदी लगने से सार्फिन परेशान। कहीं 6 कहीं 8 घंटे तक बिजली गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम की जान पर बनाई। कारोबार ठप होकर रह गए। शहरी कहते हैं कि गर्मी से बच्चे भी निढाल हो जाते हैं। सारी की सारी रात बिजली गायब रहती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुरा हाल होता है। सारा दिन काम करके थके आ रहे होते हैं, जब घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती है, वो अलग परेशानी होती है। रात को अगर रेस्ट कर रहे होते हैं तो सारे दिन के थके हुए रात को सुकून करना होता है, तो रात को भी वही सिस्टम। तो कभी 9:30 चली गई है, कभी 9:15 चली गई है, कभी 10:30 चली गई है, तो कभी रात के 3:30 चली गई है। तो यही है सिस्टम के। बागात के शहर में गर्मी का जोर शहरियों के लिए बन गया रोग। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 63%। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदर खसूसी इजलास नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। नवाज शरीफ IT सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनीज ने इदारे कायम करने के प्लॉट ले लिए हैं। अपने आप को जवाबदेह समझ ली है कि तमाम मिनिस्टर्स जो चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद, ताकि वो लोगों के जो भी इनिशिएटिव वो लेती हैं, जो पैसा खर्च होता है, उन तमाम का जवाब जो है वो जवाबदेही आवाम के सामने वो कर सके। और इस दफ़ा भी जो तालीम और सेहत है, मज़े की बात है, मैंने कल मज़ा के खेज बातें सुनी। उन्होंने कहा जी हमने बड़ा बढ़ा दिया है, बजट बढ़ा दिया अपने तालीम और सेहत का। तो उनका आलम यह है कि जितना उन्होंने बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो उनके पूरे बजट के बराबर हमारे तालीम और सेहत को सिर्फ मिला है। वज़ीर आला मरीम नवाज 1-1 रुपये को आवाम की अमानत समझती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं कि बच्चों को मुफ्त लैपटॉप्स कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। पंजाब हुकूमत के 40 लाख घर मुकम्मल होने के करीब हैं। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाली यासीन का कहना था कि हेल्थ सेक्टर में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं। पंजाब में 1100 माहौल दोस्त बसें भी जल्द नजर आएंगी। 1 लाख घर या 30th तक 50,000 ख़ानदानों को इंटरेस्ट फ्री लोन 15.5 लाख रुपए तक लोन उनको दिया जा रहा है। और वो कोई क्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब में कोई रिकमेंडेशन किसी MPA, किसी MNA, किसी वज़ीर, किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। मैं बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर किसी एक को आउट ऑफ 46,000 किसी एक को मैं रिकमेंड करके नहीं दे सका कि मेरे साथ हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं कि जनाब इसको आप शामिल कर लें। ये होता है एक विजन, इसको कहते हैं कि वी मूव फॉरवर्ड करने का क्या तरीकाकार है। मरियम नवाज ने तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 64% माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए रखा गया। अगले माली साल में माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने का संग मेल अबूर करेंगे। हुकूमत का बजट शानदार, अवाम मुस्तफीद होंगे लगातार। सेहत, तालीम समेत तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों की ग्रांट्स मुख्तस। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल करे तो पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। जो बजट इस बार आया है हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आया है। और जो कि मैं देख रहा था कि इसके अंदर बहुत से अदारों को कवर किया गया है। जितने भी अदारे हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाया गया। मुझे पंजाब हुकूमत से यही है कि वो आइंदा सालों में भी बजट को पूरी इसी तरह ही लेकर चले और हर डिपार्टमेंट को उसके। चिकन का किचन में आने से इनकार। मुर्गी का गोश्त मजीद 37 रुपये महंगा। चिकन 461 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 287 रुपये दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 8,490 रुपये में दस्तयाब। सब्जी मंडियों में महंगाई का सहर, आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी।
अदरक 530, लीमू 390 और लहसुन 260 रुपये किलो में दस्तयाब। सेब, केला, अनार और अंगूर भी आवाम की पहुँच से दूर। आवाम का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम ना हो सकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस भी लिया था। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया नान और रोटी की कीमत कम कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। तंदूर पर भी नान 25 और रोटी 14 रुपये में मिल रही है। चटपटे रेडी टू कुक फ्रोजन मीट खाने वाले होशियार हो जाएं। फूड सेफ्टी टीम्स का हरबंसपुरा में फ्रोजन मीट प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। तर्जुमान के मुताबिक 1565 किलो एक्सपायर मीट और प्रोडक्ट्स तल्फ यूनिट को बंद कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास में माली साल 2025-26 के बजट पर अमूमी बहस होगी। अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। इजलास की सदर स्पीकर मलिक अहमद खान खुद करेंगे। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए ख्वानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास। चेयरमैन कमेटी नसरुल अंसर इकबाल ने सदारत की। सेक्रेटरी ख्वानदगी ने कमेटी को ख्वानदगी के फ़रोग़ की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। कमेटी ने महकमे की काविशों को सराहा और मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। गवर्नर पंजाब से हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि वकला बरादरी का मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार है। 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशरी बेहतर हुई, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। वज़ीर तालीम की गैर मुस्लिमों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। असातिज़ा की असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक जायजे का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर की हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LTA का क्रैकडाउन। 102 इमलाक मिसमार। LTA टीमों ने गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, शादमान और सब्ज़ाजार में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की ज़रिए निगरानी किया गया। हराम की आमद। लाहौर पुलिस पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी मुतहरिक। रवां साल अब तक 8061 मुलजिम गिरफ्तार। 636 मुकदमात का इंदराज कराया गया। सिटी डिवीजन में सबसे ज़्यादा 164 मुलजिम गिरफ्तार हुए। ₹24 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल व्हीलो टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और लोकल कमीशन फीस की चोरी। टैक्स चोरी की तहकीकात के लिए FPR से रुजू कर लिया गया। निश्चित टाउन में 1 बरस में गेन टैक्स और विद होल्डिंग की वसूली की तहकीकात की दरख्वास्त की गई। लोग बहुत नाराज़ हैं और लोगों का सेंटीमेंट जो था ना बहुत गुस्से में था कि हम फैक्ट्रियाँ बंद करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने कोशिश की उनको संभालने की, हमने कोशिश की कि उनके साथ बैठ के उनको समझाएं, बट लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये फैसले किया कि हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं पूरे हर सूबे से लोगों को लेकर, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें ये हल हो जाएगा। ये जो 37AA का कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको चाहे आप अरेस्ट कर ले, जिसको चाहे आप उठा लें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। FBR ने अपने काले कवानीन वापस ना लिए तो कारोबारी बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्ते आला एसएम तनवीर ने कहा, हुकूमत को FBR के कवानीन को वापस लेने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। समीउल्लाह खान के खिलाफ दरखास्त का फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का PP 145 के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कहा कि दरखास्त कानून के मुताबिक दायर न होने पर खारिज की है। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होंगी। DG PDMA की ज़रिए सदारत इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नदी नालों की डिसलटिंग का तफसीली जायज़ा भी लिया गया।
मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी लाहौर की ज़ेर सदारत ज़िम्मेदारान का इजलास। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि वफाकी सूबाई बजट को मुतालिका और मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद करते हैं। बजट में आम आदमी पर महंगाई का बोझ डाला गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में एडमिशन डेस्क का इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने एडमिशन डेस्क का इफ्तिताह किया। तलबा अंडर ग्रेजुएट मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। नफरत, तासुब और तंग नजरी को हर महाज पर शिकस्त देनी है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का नफरत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर मुआशरों में तकसीम और इंतशार को जन्म देता है। इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज़ रवैयों की सबसे ख़तरनाक शक्ल है।